सुप्रभात बच्चों। कल हमने हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य भाग से लखनवी अंदाज पाठ पढ़ा था। उसमें लखनऊ जो है किसकी राजधानी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है और जो है उसको नवाबों का शहर भी कहा जाता है। तो पता चला था कि जब लेखक ने सेकंड क्लास के डिब्बे का टिकट लिया तो इसलिए लिया था कि ताकि वो प्राकृतिक दृश्य को देख सके और जो है कुछ कहानी लिखने के विषय में सोच सके। लेकिन उन्होंने अपने सामने किसको बैठा पाया? नवाब साहब को, जिन्होंने खीरे अपने जो है सीट पर रख रखे थे और जो है धोकर तौलिया बिछाकर। लेकिन उन्होंने जैसे ही लेखक डिब्बे में चढ़े तो कोई उत्साह दिखाई नहीं दिया, तो लेखक ने भी उनसे बातें नहीं की। तो क्या होता आगे? ठाली बैठे कल्पना करने की पुरानी आदत थी लेखक की, और नवाब साहब की को असुविधा क्यों हुई लेखक के आने से? इस चीज़ के विषय में विभिन्न प्रकार की कल्पना लेखक करने लगे। नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा। नवाब साहब ने जो है अकेले ही यात्रा करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने किसका टिकट खरीद लिया? सेकंड क्लास के डिब्बे का टिकट खरीद लिया। अब शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे तो अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए जो है खीरे खरीदे होंगे। खीरे किसने खरीदे थे बच्चों? नवाब साहब ने, कि अकेले सफ़र कट जाएगा, इस वजह से उन्होंने अकेले ही खीरे खरीदे थे। अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए वो, और कनखियों से लेखक नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियों से देखना मुहावरा भी है बच्चों, यानी कि तिरछी नज़र से देखना। लेखक नवाब साहब की हर एक गतिविधि को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर जो है गाड़ी को खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे कि ऐसा क्यों है? नवाब साहब उनसे बातें क्यों नहीं करना चाहते? ऐसा क्या हो गया? तो अचानक से क्या हुआ? नवाब साहब एकदम से बोले और जो है आदाब अर्ज यानी कि उसका अभिवादन किया। जनाब, खीरे का शौक फरमाए। यानी कि नवाब साहब ने खीरा खाने के लिए पूछा। किससे पूछा? लेखक से। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा कि पहले तो नवाब साहब जो है लेखक से बातें करने के लिए तैयार नहीं थे, फिर अचानक से परिवर्तन कैसे आया? भाप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। यानी कि लेखक को पता था कि नवाब साहब जो है बाहरी दिखावा कर रहे हैं, तो लेखक कहता है कि हम हर स्थिति का अंदाज़ा लगा लेते हैं और हम मामूली लोग नहीं हैं। नवाब जो है फिर क्या हुआ? जवाब दिया लेखक ने, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए, आप ही इसको खा लीजिए। जो है शुक्रिया पूछने के लिए। तो नवाब साहब फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय किया कि खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। खीरों के जिस तौलिए के ऊपर उन्होंने खीरे रख रखे थे वो झाड़ा और उसको बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर फिर खीरों को खिड़की से बाहर धोया उसने, नवाब साहब ने, और फिर अच्छी तरह उसको तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला और दोनों खीरों के सिर काटे, उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरा को कुछ जो है एहतियात से उन्होंने जो है फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। यानी कि क्या किया नवाब साहब ने? नवाब साहब ने
जो है पहले खीरे को अच्छी तरह से धोया और फिर उसको तौलिए से पूछा, जेब से चाकू निकाला, उसको अच्छी तरह से रगड़ा खीरे को और जो है फिर बहुत एहतियात से उसकी फाँक काट कर उसको तरतीब से सजाया। तो बच्चों आगे की का पाठ हम कल की वीडियो के माध्यम से करेंगे। धन्यवाद।